नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिव सर क्लासेस में। आज हम वर्गमूल निकालने का एक जादुई ट्रिक लेके आए हैं, जिससे आप बड़ी बड़ी संख्याओं का आसानी से वर्गमूल निकाल लेंगे। लेकिन वर्गमूल निकालने से पहले आपको 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का वर्ग याद करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, 1 का वर्ग करने पर हमें 1 मिल रहा है, 2 का वर्ग करने पर 4 मिल रहा है, 3 का वर्ग करने पर 9, 4 का वर्ग करने पर 16, 5 का वर्ग करने पर 25, 6 का वर्ग करने पर 36, 7 का वर्ग करने पर 49, 8 का वर्ग करने पर 64 तथा 9 का वर्ग करने पर 81 प्राप्त हुआ। यानी जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा। देखिए 1 का वर्ग करने पर 1 आया है और 9 का वर्ग करने पर 81 आया है, यानी 1 आया है इकाई का अंक। तो जब हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग में इकाई का अंक या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5, 6 और 9, यानी 1, 4, 5, 6, 9 ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक हमें या तो 1 मिलेगा, या तो 4 मिलेगा, या तो 5, या तो 6, या तो 9 मिलेगा। तो जब किसी संख्या, जैसे देखिए यहाँ 1 का वर्ग करने पर 1 प्राप्त हुआ है ना, तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 का वर्ग करने पर 4 प्राप्त हुआ है ना, तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी किसी संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या मिलती है, जब हम उसका वर्गमूल निकालते हैं वही संख्या मिलती है जिसका वर्ग किए रहते हैं। अब यहाँ देखिए, एक संख्या 1 है, एक किसी संख्या के वर्ग करने से प्राप्त हुई, यानी 1 कब हमें मिलती है, जब हम 1 का वर्ग करते हैं या 9 का वर्ग करते हैं। यानी 1 का वर्ग करने पर 1 मिलेगा और 9 का वर्ग करने पर भी इकाई का अंक 1 मिलेगा। इसका मतलब जब हम किसी संख्या के अंत में इकाई का अंक 1 होगा, तो जब वर्गमूल निकालेंगे तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। मान के चलिए अगर कोई संख्या 4 है, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसके वर्गमूल में इकाई के अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अगर कोई संख्या 9 है, अगर हम उसका वर्गमूल निकालने हैं तो उसके इकाई के अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अगर कोई संख्या 5 है और उसका हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो उसके इकाई के अंक में 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 1296 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले वर्गमूल में हम 2 का पेयर बनाएंगे, तो 2 का यहाँ आप पेयर बना लीजिए। अब देखिए 2 का पेयर बनाने के बाद लास्ट वाली संख्या हमारी क्या है, यहाँ 6 है, और हम बताए हैं अगर कोई संख्या 6 होगी तो उसके इकाई के अंत में या तो 6 होगा या तो 4। यहाँ हम नहीं लिखे हैं लेकिन लिख दे रहे हैं, अगर कोई संख्या किसी संख्या के इकाई के अंत में 6 है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब देखिए यहाँ 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो अब 4 या 6 होने के लिए सबसे पहले यहाँ हम गैप छुप कर देंगे, गोला बना लेंगे, इसी में हमें 4 या 6 लिखना है। अब हम देखेंगे बची हुई संख्या हमारी क्या है, बची हुई संख्या हमारी 12 है। तो अब हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर 12 से कम हो या उसके समीप होना चाहिए। तो जैसे 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसलिए हम 3 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ बगल में 3 लिख देंगे। अब इस 3 में एक ज़्यादा का गुणा करेंगे, 3 में एक ज़्यादा यानी 4 का गुणा करेंगे, तो 3 चौक 12 आ जाएगा। अगर गुणा करने पर अंदर वाली संख्या गुणा करने वाली संख्या के बराबर हो या ज़्यादा हो तो हम बड़ी वाली संख्या लेते हैं, अब अगर छोटी हो तो छोटी वाली संख्या। अब देखिए 3 में 4 का गुणा किए हैं, 12 आए, दोनों बराबर हो गया। जब बराबर हो जाएगा तो हम बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, तो यानी यहाँ हम बड़ी वाली संख्या ले लेंगे, तो इसका वर्गमूल हमारा 36 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न 65 61, तो यहाँ हम 2 पर पेयर बना लेंगे। अब हम देखिए लास्ट में इकाई का अंक 1 है, तो या तो इसके वर्गमूल में इकाई का अंक 1 होगा या तो 9 होगा। अब देखिए या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब क्या होगा, ये डिपेंड करता है हमारी बची हुई संख्या पर। अब देखिए बची हुई संख्या 65 है, अब हम एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग इससे कम हो। तो देखिए 8 का वर्ग करेंगे, 8 × 64 हो जाएगा, तो यहाँ 8 ले रहे हैं। अब 8 में एक ज़्यादा का गुणा करेंगे, 8 में 9 का गुणा करेंगे, 8 9 72। अब देखिए अगर अंदर वाली संख्या छोटी है बाहर वाली संख्या से, अंदर वाली संख्या छोटी है तो हम छोटा अंक लेंगे, और अगर अंदर वाली संख्या बाहर वाली संख्या से बड़ी है तो हम बड़ा अंक लेंगे। यहाँ देखिए छोटी है इसलिए हम छोटा अंक लेंगे, 81 हो जाएगा, यानी 65 61 का वर्गमूल 81 हो जाएगा। यहाँ देखिए 15 625, यहाँ हम 2 पर पेयर बना लेंगे। और एक चीज़ ध्यान देखिए, 5 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो जब हम वर्गमूल निकालेंगे उसके भी अंत में यानी इकाई का अंक 5 होगा, तो यहाँ तो हमारा 5 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 156, ऐसी कोई संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 156 के लगभग बराबर हो, उससे ज़्यादा ना हो, लगभग उसके
बराबर होना चाहिए। अब देखिए अगर हम मान लीजिए चलिए 8 का वर्ग करेंगे 8 × 64 हो जाएगा, 11 का वर्ग करेंगे 121 हो जाएगा, 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा, 13 का वर्ग करेंगे 169 हो जाएगा। तो 169 तो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम 12 लिख देंगे 12 का वर्ग करने पर। तो यहाँ देखिए 15,625 का वर्ग हो जाएगी। अब देखिए अगला सवाल क्या है 1764, तो 1764 का निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम 2 का पेड़ बनाएंगे, तो या तो इसकी संख्या के इकाई के अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम गोला बना लेंगे, इसी गोले में या 2 या 8 लिखना है, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि हमारी संख्या बची हुई संख्या क्या है। बची हुई संख्या हमारी 17 है, तो एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर उसके समीप हो, इससे ज़्यादा न हो। तो 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगी, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब 4 का यहाँ एक ज़्यादा में गुणा करेंगे, 4 में 5 4 5 20, यहाँ छोटी आएगी इसलिए यहाँ छोटी वाली संख्या हो जाएगी।